हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाए गए टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक का फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें क्या दिया हुआ है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका। टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। और प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। इसमें इंडिका पुस्तक में क्या दिया गया है? तो इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? यहाँ पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ यह बताया गया है, जबकि पहिए का आविष्कार पूछा गया है कि किस कालखंड में हुआ है। तो पहिए और चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नवपाषाण काल से ही कृषि और पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद थी अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। जब भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो कुल 16 महाजनपद थी, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, चेंदी की राजधानी थी शक्तिमती और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, बिल्कुल सही कथन है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, ये भी ठीक है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी, परंतु इसे पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण करवाया इल्तुतमिश से। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी हम्पी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी, याद रखेंगे इसे। सबसे पहले इसमें आया संगम वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश और आरवीडू वंश, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गलत सुमेल का चयन करें। सूची 1 कार्य और सूची 2 वर्ष दिया गया है। दिन ए इलाही 1582 में यह अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इलाही समोत की स्थापना 1583, ये भी सही है। राजधानी लाहौर स्थापना, ये भी सही है। जबकि इबादत खाने की स्थापना 1565, यह गलत है। यह 1565 नहीं, यह कब किया गया था? 1575 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये सभी कार्य अकबर के द्वारा किए गए थे, इससे भी ध्यान रखेंगे। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, बिल्कुल सही है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, ये भी ठीक है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? तो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यह हुआ कब था? तृतीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो यह 21 फरवरी 1949 को हुआ, सॉरी 1849 को हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? तो सबसे पहले कूका आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व जवाहरमल के द्वारा 1840 में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। इस समय ब्रिटिश शासन अधिकारी का शासन था लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन इसमें है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ, बिल्कुल सत्य कथन है।
इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में निकाले गए, ये भी ठीक है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, ये भी सत्य कथन है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 से, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया? तो अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था बंबई अधिवेशन 1904 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो यह हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था फ्रैंकफर्ट का संधि, फ्रैंकफर्ट का संधि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी 1763 ईस्वी में, इसे भी ध्यान रखेंगे। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि हुई थी, काफी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेटरनिख का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, चांगला जम्मू एवं कश्मीर बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी ठीक है, बोमडिल्ला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश सही है, सेला दर्रा उत्तराखंड ये गलत है, उत्तराखंड नहीं, यहां भी होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह कथन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है पंजाब का भाग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग ये सभी एनसीआर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह का प्रथा को मानता है? तो बहुपति विवाह के प्रथा को मानने वाला जनजाति है, यह हो जाएगा टोडा जनजाति, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद हो जाएगा ताप्ती। तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कितना है? 1465 किलोमीटर। नर्मदा की हो जाएगी 1312 किलोमीटर, महानदी की हो जाएगी 900 किलोमीटर, जबकि ताप्ती की हो जाएगी 724 किलोमीटर, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो नमी रोक कर रखती है, यह कौन सी मिट्टी होती है? तो यह काली मिट्टी होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, काली मिट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी योजना से संबंधित हो जाएगा गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, जबकि जवाहर सागर बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोनों चंबल नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं दो, एक और दो दोनों। तो गोविंद सागर कहाँ है? गोविंद सागर झील स्थित कहाँ है? तो यह हो जाएगा गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सोनभद्र जिले में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं हो जाएगा इसमें आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गेहूं। जबकि गन्ना, जूट, कपास ये सभी नकदी फसल का उदाहरण है, और रबी, यह गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तांबा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खेतड़ी भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य, कोटा कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नरौरा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यह दिया गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया गया है भारतवर्ष के अधिनियमों और वर्ष,
वन संरक्षण अधिनियम 1980 बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ये भी सही है। और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 2 3 4 यह दिया गया है ऑप्शन डी में 1 2 3 4। नेक्स्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रश्न भी मद्य निषेध के दरोगा एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखेंगे आप। तो गुजरात में कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और बांधवगढ़ और कुन्ना या फिर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ये भी सही है। इस शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। मंगल नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? वरुण होना चाहिए, वरुण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? इसमें हिंद महासागर की धारा नहीं हो जाएगी बेंगुला धारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह बेंगुला धारा कहां बहती है? तो यह दक्षिण अंध महासागर में बहने वाली महासागरीय जलधारा है। जबकि अगुलहास, दक्षिण हिंद महासागरीय और मोजाम्बिक ये तीनों हिंद महासागर से संबंधित जलधाराएं हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो यह कहां से ग्रहण किया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जो कि पहले 47 विषय थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मूल भारतीय संविधान को कितने भागों और अनुच्छेदों अनुसूचियों में बांटे गए थे? यह बांटे गए थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों में मूल संविधान को रखा गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो उस समय 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह हमारे डीपीएसपी में आता है अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीपीएसपी हमारे यानी कि राज्य के नीति निर्देशकता तो अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है? तो यह दिया गया है 36 से लेके 51 तक, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष आयु ये बिल्कुल आवश्यक है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी ठीक है। देश का नागरिक हो, ये भी ठीक है। पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा गया आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो उपराष्ट्रपति के पद संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, 1 और 4 ने। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अनुसार किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 42 बिल्कुल सही है। असम में कितना है? तो असम में 13 नहीं है, यहाँ कितना है? 14 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42 है। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है किसके लिए? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? यह प्राक्कलन समिति में होता है। यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्राक्कलन समिति, इसमें कुल
30 सदस्य होते हैं जो कि 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ये गलत है। यहाँ हार्टिकल्चर नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? ऑलेरी कल्चर होना चाहिए, ऑलेरी कल्चर, जबकि हार्टिकल्चर संबंधित है बागानी कृषि से। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो यह इमल्सन का उदाहरण है, यानी पायस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह है, तो वह प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया गया था क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो उस व्यक्ति के कम से कम आधा होना चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? यह लोकप्रिय है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, N2O। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो वायु में नहीं पाई जाने वाली नोबेल गैस हो जाएगी रेडॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्रायोलाइट किसकी निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है एल्यूमिनियम के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाएगा, इस क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे इसे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह है नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूआरएल का विस्तृत रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ला नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? वेबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यह पाया जाता है अधिकतर उभयचरों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मेंढक, छिपकली, ये सब में क्या पाया जाता है? त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबकि मनुष्यों में चतुर्थ कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 4 चेंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन चावल में एक प्रचुर स्रोत है, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैल्मिया नामक बीमारी होती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी कोशिका तंत्रिका निकली होती है? कितनी जोड़ियां? यह कितनी जोड़ी होती है? तो यह 31 जोड़ी यानी 62 होते हैं। 62 तंत्रिका निकली हुई होती है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो संक्रमण से रक्षा करता है हमारी WBC। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है
यकृत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे के वस्तुओं में जंग लगने का कारण होता है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? यह प्रयोग होते हैं साइनोबैक्टीरिया का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो यह एक फफूंदी है यानी फंगी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी गई है डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेंडल को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? यहां सर्वाधिक कठोर तत्व पूछा गया तो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछता कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है तो क्या हो जाता है? प्लैटिनम हो जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। 64 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइसोटोन्स, इसे माइनस करेंगे, 32 से 16 घटाएंगे 16 आएगा, 31 से 15 घटाएंगे फिर भी 16 और 30 से 14 घटाएंगे तो फिर भी 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उस समय प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम का यूज किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह धनबाद के पास जलगौड़ा, झारखंड के जलगौड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं? यह है कुचिपुड़ी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य शैली है, जबकि कथकली कहाँ की है? तो कथकली हो जाएगी केरल की, और कथक उत्तरी भारत और मणिपुरी मणिपुर की। नेक्स्ट, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है नारायण घाट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, किसान घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो किसान घाट कहा जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जबकि राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल को जाना जाता है और कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, यह बिल्कुल सही है। कादम्बरी वानभट्ट, ये भी सही है। 49 डे अमृता प्रीतम, ये भी ठीक है। परिमल सुखवंत सिंह, यह गलत है। यहाँ सुखवंत सिंह नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? सूर्यकांत त्रिपाठी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैथ्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा किस देश की राजधानी? तो हो जाएगा कतर की राजधानी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगी और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। नेक्स्ट, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया? यह किया गया था 16 अगस्त 1995 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यह हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। इससे पहले भी यह यूनेस्को का सदस्य था, परंतु इसने खुद इसे निकल गया था और अब वापस इसे जुलाई में इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट करके बताएंगे। फ्रांस के पेरिस शहर में, इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, पेरिस शहर में नेक्स्ट ओलंपिक खेल यानी 2024 का ओलंपिक पेरिस में ही होना है, जबकि 2028 का लॉस एंजलिस में होगा, अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। इसे भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित हो जाएंगे। सभी सुमेलित है तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में अमरेली में की गया है? तो यह किया गया है गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है। यहां से मैथ के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मैं मैथ का प्रश्न का आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे फुल डिटेल वाइज सॉल्यूशन के रूप में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्लास के पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको फुल डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2904 रुपए। नेक्स्ट 86 का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ मैथ को आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2:3। नेक्स्ट 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 160 रुपए। 89 का आंसर हो जाएगा 5:1, 5:1। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट 91 से इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ और हैप्पीनेस। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट improve the underlined part of sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. The cat was lastly seen. यहाँ lastly seen नहीं, यहाँ क्या होगा? last seen होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Select the correctly spelled word. Select the correctly spelled word का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, convince। 95 नंबर प्रश्न है। Select the most appropriate synonym of the given word. एडवांटेज, एडवांटेज का क्या हो जाएगा? बुन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है किसी भी शब्द के शुरू में यानी आदि में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शब्द के आदि में। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से क्या हो रहा है? गिर रहा है, यानी अपादान की स्थिति हो रहा है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपादान कारक। अलगाव हो रहा है वहां। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12 सिंघा शब्द में समास है। 12 सिंघा शब्द में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत हैं? इसमें पर्यायवाची शब्द गलत है। कमल, जलज, पंकज, सरोज, ये बिल्कुल सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। सूर्य, दिवस, याम, वासर, ये गलत है। यह दिन का यहां दिया हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।